आलू के उत्पादन में जो 50% खर्चा है वो सिर्फ बीज का है। अगर बीज खराब हुआ तो आपका पूरी फसल चली गई। बिल्कुल रोग मुक्त होता है। 99% इसके अंदर कोई भी दिक्कत, बीमार, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस नहीं होता है। 90% जो चिप्स बनता है वो इस वैरायटी का बनता है, लेडी रोजेटा का। और इसके फ्रेंच फ्राई की वैरायटी है कुफरी फ्राई सोना, जो फ्रेंच फ्राई हम लंबा जो खाते हैं उसकी वैरायटी है। बाकी आलू का जो मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट, वो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र से उसको खरीदा जाता है और वो 100% वायरस फ्री होता है। उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। 14 वैरायटीज़ हैं, 14 तरह की वैरायटीज़ हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। चिप्स के लिए है, फ्रेंच फ्राई के लिए है, कॉमन प्रोडक्शन के लिए है। कुछ किसान कच्ची फसल करते हैं तो उनको 60 दिन में 70 दिन में ही प्रोडक्शन आ जाए, उसके लिए भी वैरायटी है। इसके अंदर ड्राई मैटर ज़्यादा रहेगा, अगर बड़ा रहेगा तो उसका प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे एक इसमें आँखें हैं तो हर आँख से एक पौधा बनेगा तो वो पौधे मजबूत होंगे। तो आप जानते हैं कि आलू के बिना कोई सब्जी नहीं बन सकती है, तो ये आलू के बीज बनाए जाते हैं। तो उनसे बात करते हैं किस तरह के आलू का क्या क्या उपयोग है। मैम, जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश जो है ये दुनिया में आलू उत्पादन में ये सेकंड नंबर है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है, जो हम 60 मिलियन टन आलू हम उत्पादन करते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि हमारे जो किसान भाई यहाँ पे हैं ये बीज नहीं बदलते अपना, जबकि आलू के उत्पादन में जो 50% खर्चा है वो सिर्फ बीज का है। अगर बीज खराब हुआ तो आपका पूरी फसल चली गई। अब किसान न जानकारी में लोकल सीड यहाँ वहाँ से खरीदते हैं। तो आज के टाइम पे जैसा आप लोग जानते भी होंगे कि टिश्यू कल्चर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है आलू प्रोडक्शन का, या कई केले में भी देख लीजिए, दूसरी फसलों में भी देख लीजिए, टिश्यू कल्चर सबसे एडवांस टेक्निक है ये बनाने का। तो ये जितना भी आलू है ये टिश्यू कल्चर से बनाया गया है। और जैन इरिगेशन दुनिया की सबसे बड़ी टिश्यू कल्चर की ऑर्गेनाइजेशन है। और ये आप अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि नियंत्रित वातावरण में जनरेशन 0 और जनरेशन 1 आलू बीज उत्पादन करने वाली पहली कंपनी है। ये बीज बिल्कुल रोग मुक्त होता है। 99% इसके अंदर कोई भी दिक्कत, बीमार, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस नहीं होता है। तो इससे इसकी जो प्रजनन क्षमता होती है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो सर कितने प्रकार के आलू है जो इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें चिप्सोना 1 वैरायटी है जो कि चिप्स के लिए यूज होती है। चिप्सोना 3 है, वो भी चिप्स के लिए है। कुफर LR वैरायटी है, लेडी रोजेटा। ये अपने इंडिया के अंदर 90% जो चिप्स बनता है वो इस वैरायटी का बनता है, लेडी रोजेटा का। और इसके फ्रेंच फ्राई की वैरायटी है कुफरी फ्राई सोना, जो फ्रेंच फ्राई हम लंबा जो खाते हैं उसकी वैरायटी है। बाकी टेबल वैरायटीज है, जैसे आपके झारखंड या बिहार में लाल आलू काफ़ी पसंद करते हैं, तो उसके अंदर एक कुफरी कौन सी वैरायटी अपनी हुई, कुफरी मानिक, एक बहुत एडवांस वैरायटी आई हुई है कुफरी मानिक। तो हम यहाँ के किसानों से अनुरोध करेंगे कि कुफरी मानिक को अगर यूज़ करेंगे तो उनका प्रोडक्शन मेरा अंदाज है कि 30 से 40% बढ़ जाएगा। मेरा नाम VK सिंह है और मैं इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग हूँ। ये कंपनी कहाँ पे है? ये कंपनी जलगांव महाराष्ट्र से है। ऐसे तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर इसके फैक्ट्रीज हैं, बट इसका जो हेड ऑफिस है वो जलगांव महाराष्ट्र है। कैसे ले सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसा आप जानते हैं कि आलू का बीज हमेशा नॉर्थ इंडिया में बनता है, जहाँ जाड़ा ठंडक ज़्यादा होती है। ये पोटैटो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यूपी के अंदर, हरियाणा और पंजाब के अंदर हमारा स्टॉक रखा हुआ है। जो भी किसान ऑर्डर हमको करेंगे वहाँ से हम सप्लाई करेंगे। किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी स्टेट में वहाँ से सप्लाई हो जाता है। और यहाँ झारखंड को जो ऑफलाइन खरीदना होगा तो कैसे खरीद सकते? ऑफलाइन ही है। आप टेलीफोन है इसमें है, उस पर कांटेक्ट करें। जैन इरिगेशन तो अब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप गूगल करेंगे आपको नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा जैन इरिगेशन, वहाँ आप कांटेक्ट करें और मिलेगा। रांची में हमारा ऑफिस है। हमारा हर स्टेट के अंदर ऑफिस है। इंडिया के हर स्टेट की राजधानी में जैन इरिगेशन का ऑफिस है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के, वो सारे जैन इरिगेशन को जानते हैं। आप कोई भी किसान उनसे बात कर सकता है, भाई जैन इरिगेशन में हमका कांटेक्ट नंबर चाहिए, हमको कुछ खरीदना है, वहाँ से वो मिल जाएगा। सारे गवर्नमेंट के लोग जैन इरिगेशन को अच्छे से जानते हैं। अलग अलग होता है,
लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करेंगे 28 रुपए से लेके 30 रुपए 32 रुपए किलो तक होता है, अलग अलग वेराइटी का। हाँ? तो पहला स्टेप इसके अंदर है कि आलू का जो मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट वो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र से उसको खरीदा जाता है और वो 100% वायरस फ्री होता है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। फिर उसको हम अपने टिश्यू कल्चर में लाते हैं, जहाँ एक ट्यूबर से, एक पौधे से लाखों पौधे टिश्यू कल्चर से बन जाते हैं। फिर उसको हम लगाते हैं, उसमें से ट्यूबर बनते हैं जिनको हम मिनी ट्यूबर कहते हैं। उन मिनी ट्यूबर को बाद में फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रीडर सीड बनाते हैं, जो किसानों को अवेलेबल कराते हैं। किस तरह से इसकी प्रक्रिया है, और एक मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप इस आलू की नहीं, कोई भी चीज़ से पैदा कर सकते हैं। और टोटल कितनी तरह के आलू हैं? हमारे पास टोटल 14 वेराइटीज़ हैं। 14 तरह की वेराइटीज़ हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। चिप्स के लिए है, फ्रेंच फ्राई के लिए है, कॉमन प्रोडक्शन के लिए है। कुछ किसान कच्ची फसल करते हैं तो उनको 60 दिन में 70 दिन में ही प्रोडक्शन आ जाए, उसके लिए भी वेराइटी है। तो अलग अलग वेराइटी हर 12 महीने चाहे तो लोग 12 महीने। हाँ देखिए, आपका जो सीजन है बोने का, मान लीजिए आप झारखंड में हैं, अब झारखंड में 2 टाइम पे आलू बोया जाता है, खरीफ में और रबी में। तो वेराइटी तो वही है, और खरीफ की वेराइटी अलग लगाते हैं, रबी की वेराइटी अलग लगाते हैं। क्या ये जो मिट्टी है हमेशा हो सकता है उपजाऊ है आलू लेते हैं? बहुत बहुत, यहाँ तो 4-5 जिले तो बहुत आलू के लिए उपजाऊ हैं। आप यहाँ पे देखिए, बीज नहीं बना सकते, और चूंकि यहाँ टेम्परेचर झारखंड में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वायरस बहुत तेज़ी से आता है। इसलिए यहाँ के किसान को हर साल बीज बदलना पड़ता है। लेकिन अब वो भोला भाला किसान वो क्या करता है, वो जाके यूपी से किसी कोल्ड स्टोरेज से आलू उठा लाया, तो उसका कोई जनरेशन नहीं पता है। जनरेशन मतलब हमारे पिताजी के पिताजी कौन सी जनरेशन का आलू है, कितना पुराना है, कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे गारंटीड होता है, बैग के ऊपर लिखा होता है कि ये जनरेशन 3 है। जनरेशन 3 का मतलब ब्रीडर सीड है, तो यहाँ पे तो सर्टिफाई है। लेकिन जो किसान ला रहा है, दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि किसान ये सोचता है, उसकी बहुत भ्रांति है किसान के अंदर, कि जितना छोटा बीज होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन उसको एक ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे बीज के अंदर हमेशा वायरस आने का चांसेस ज़्यादा है। तो हमेशा अगर वो बड़ा सीज लेगा, देखिए अब आप जैसे इसके अंदर जो ड्राई मैटर है, उसके अंदर ड्राई मैटर ज़्यादा रहेगा, अगर बड़ा रहेगा तो उसका प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे एक इसमें आँखें हैं, तो हर आँख से एक पौधा बनेगा, तो वो पौधे मजबूत होंगे। लेकिन वो किसान क्या करता है, छोटे बीज की तरफ भागता है, क्योंकि उसको 1 एकड़ में कम बीज लगता है, लेकिन उससे उसका उत्पादन घट जाता है। किसान को हमेशा चाहिए कि वो 35 से 50 मिलीमीटर का जो साइज़ है, वही साइज़ खेत में लगाए, उससे उसका प्रोडक्शन हमेशा अच्छा आएगा। और बीज का क्या है, आप एक बार बीज लगाइए, कम से कम 2 साल इसको लगाइए, आपका बीज महंगा भी नहीं पड़ेगा और उत्पादन पूरा अच्छा आएगा। ये हम लोग 2017 से, ये तो 60 साल पुरानी कंपनी है। जैन इरिगेशन का मेन जो काम है वो पूरा इंडिया में तो नंबर 1 है ही है, वर्ल्ड में भी 2nd नंबर का है। जो माइक्रो इरिगेशन होता है, जैसा फवारे से सिंचाई होती है या बूंद बूंद जो सिंचाई होती है, उसकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे तो बहुत काम है इस कंपनी के। मेरा नाम वीके सिंह है और मैं जैन इरिगेशन में वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के पद पे हूँ, और ऑल इंडिया में पोटैटो सीड का जो बिजनेस है उसको मैं देखता हूँ।